जय श्री कृष्णा, जय श्री ठाकुर, जय श्री राधे। आज मैं स्वामी नारायण सरस्वती श्री खाके जी महाराज आप सभी के बीच गुरु शिष्य परंपरा पर चर्चा करेंगे और भारत के सनातन वैदिक परंपरा को धारण करने वाले हमारे हिंदुओं को और भारत के प्रत्येक नागरिकों को हमारा सादर चरण स्पर्श और हमारे गद्दी से सभी को आशीर्वाद। आज मैं गुरु शिष्य परंपरा पर विशेष चर्चा करूंगा, जो आज के प्राचीन लेखित ग्रंथों में हमारे गुरु शिष्य परंपरा पर अनेकानेक विद्वान प्रकट हुए और भारत के प्राचीन लिपि वैदिक परंपरा के आधार पर गुरु शिष्य की परंपरा के विशेष उदाहरण जो वैदिक काल में भी दूंगा और लौकिक काल के भी लोगों का समय दूंगा। भारत की प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा एक नियम रहा है। जो सिर्फ गुरु शिष्य की शिक्षा और वैदिक शिक्षा, वैदिक विधि, वैदिक परंपरा को ही नहीं दर्शाता है। गुरु शिष्य के प्रति अपने जीवन की जो भी वैदिक, लौकिक, सामाजिक, आर्थिक व वैज्ञानिक दृष्टि के आधार पर जो भी विद्या होता है वह गुरु अक्षर अपने शिष्य के जीवन में उतारता है और शिष्य भी निष्ठा पूर्वक, जिस प्रकार से एक बकुला एक मछली पर निष्ठा बनाए रखता है, अपने कर्तव्यों को पूर्ण किया करने का भाव विभुक्त करता रहता है, एकाग्रता का निष्ठा पूर्ण करते रहता है, वैसे ही शिष्य भी गुरु के प्रति निष्ठावान और कर्तव्यवान रहता है, तब अपने लक्ष्य को भेदता है। गुरु सिर्फ अपने जीवन का एक आधार नहीं शिष्य को बनाता, सिर्फ उसको शिक्षा के आधार पर गुरु शिष्य की परंपरा नहीं है। आज तो हमारे जीवन में, आज के आधुनिक जीवन में गुरु शिष्य की परंपरा एक खिलवाड़ हो गया है। विद्यालय में बच्चे जाते हैं और 8 घंटे पढ़ाई होती है और बच्चे फिर कहाँ और गुरुजन कहाँ। आज अर्थ के आधार पर सिर्फ बच्चे पढ़ें या ना पढ़ें, ऐसे विषयों पर कहीं कहीं देखने को मिलता है। गुरु शिष्य परंपरा पर बहुत ही लज्जा महसूस होती है। न गुरु के प्रति शिष्य का निष्ठा और न शिष्य के प्रति गुरु का निष्ठा, जो वैदिक परंपरा में रहा, प्राचीन काल में हमारी गुरु शिष्य परंपरा में रहा, वो आज देखने को नहीं मिलता। हम लोगों के समय जब हमारे गुरुदेव पाठशाला में आते थे, हमारे गुरुकुल में जब सुबह सुबह भोर में वो लकड़ी की चटाकी पहन के जब चलते थे, तो हमारे सीनियर, हमारे बड़े गुरु भाई, हमारे छोटे गुरु भाई, जितने लोग थे सब लोग आश्रम से बाहर हो जाते थे। सुबह सुबह 3 बजे की बात है।
जब गुरु जी हम लोग की परंपरा में, उनके रिश्ते काल में हम लोग रहते थे, उनके सानिध्य में हम लोग शिक्षा ग्रहण करते थे। सुबह स्नान करने के बाद नाथ जी का पाठ करना, हवन करना, जब तब संध्या करना, ऐसी परंपराओं को विशेष पूर्वक हम लोग के गुरु अपने गुरुदेव का नाम आपको हम सूचित करते हैं। हमारे गुरुदेव का डॉक्टर रोहित मिश्रा गुरु गोरक्षनाथ मंदिर के पाठशाला में आचार्य हैं, कार्यरत भी हैं। उन्हीं ने वहाँ से शिक्षा ही ग्रहण किया और आज वहाँ पाठशाला में आज आचार्य के रूप में कार्यरत हैं। क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में आज के आधुनिक जीवन में लोग बच्चों को भी उस परंपरा को न सीखने देना चाहते हैं, न सिखाना देना चाहते हैं। उनमें सिर्फ गुरुजन का दोष नहीं है, कहीं कहीं माता पिता का भी दोष है। उस शिक्षा को न वो ग्रहण करने देना चाहते हैं। अगर कोई शिक्षक, कोई गुरुजन अगर विद्यार्थी को मार भी देते हैं या ताड़ना करते हैं या उसको सिखाने का भय पीड़ा स्पर्श करते हैं, तो माता पिता भी, भाई बंधु उनके भी उस पर नाराज हो जाते हैं। इससे दोनों का एक अभावेश है कि आज दूरियां बनती गई हैं। यह गुरु शिष्य परंपरा रहा है हमारे यहाँ। आपने श्रीमद् भागवत में कथा में सुने होंगे द्रोणाचार्य और एकलव्य की कथा। जो गुरु के बनाए मूर्ति से शिक्षा ग्रहण करता है और अपने मुठा को दान कर देता है गुरु के प्रति, गुरु की निष्ठा के प्रति, गुरु के एक आग्रभाव के प्रति, वो फिर नहीं जानता कि बाण चलाने के जीवन में फिर ऐसे अस्त्र चलाने के भी आधार हमारे जीवन से खो जाएंगी, लेकिन गुरु की निष्ठा के प्रति वो ध्यान देता है। और आज भी गुरु शिष्य परंपरा पर लोग कहते हैं कि क्या आप द्रोणाचार्य के शिष्य एकलव्य हैं? क्या अर्जुन और गुरु द्रोणाचार्य के प्रति अपने निष्ठावान शिष्य का भी, अपने अगर शिष्य के प्रति एकाग्र होने के नाते गुरु ने अपने शिष्य का बलिदान दे दिया और वो हंसते हंसते शिष्य भी अपने जीवन को बलिदान दे दिया गुरु के प्रति। ऐसे ऐसे महारथी इस जीवन में, इस भारतवर्ष में प्रकट हुए हैं। शिष्य कृष्ण हुए, अपने गुरु के प्रति उन्होंने उनके समर्थ में रहा। शांतिपनी महाराज जब शिष्य बनाए कृष्ण को, शिक्षा लेने के बाद जब गुरुदक्षिणा में श्री कृष्ण ने कहा गुरु जी गुरुदक्षिणा मांगे, गुरु माता ने कहा तुम्हारे जैसा मेरा भी पुत्र था और समुद्र के किसी कारणवश अपने जीवन की आहुति लेके कोई हरण करके ले चला गया, आहुति दे दिया। अगर तुम्हारे समर्थ में हो तो मेरे पुत्र को ले आओ। श्री कृष्ण ने अपने बाहुबलता से, अपने ज्ञान से, अपने गुरु की दीक्षा के तपोबल से उन गुरु भाई को उनके प्रति स्फूर्त सुपुर्द किया। यह है हमारी वैदिक परंपरा। मैं यह चाहूंगा ये भारतवासियों से, भारत के निष्ठावान लोगों से, सिर्फ ये ना जानिए कि गुरु परंपरा सिर्फ वैदिक परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा एक वैदिक प्राचीन काल की विषय है, ये आधार नहीं है। समय समय आने पर गुरु शिष्य की परंपरा पर सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि का भी विकास हमारे गुरुजन करते आए हैं। और वह गुरुजन जो शिष्य के प्रति, जो शिष्य गुरुजन के प्रति निष्ठावान होता है, वो अपने माता पिता और विकास के भी, सामाजिक विकास की श्रेणी में और परंपरा में आधारित कार्यों में विकासरत रहता है। जो माता पिता का भी क्या सेवा है, कर्तव्यों को पूर्ण करता है, सामाजिक प्रतिष्ठा में क्या उसका कर्तव्य है उसको भी पूर्ण करता है, वैदिक विकास में
देश की विकास की धरोहरों का किस तरीके से नव निर्माण होगा, नया तरीके से विकास होगा, नई एक जनरेशन में नई एक सूर्य की तरह उज्ज्वलता प्रकाश होगा गुरु शिष्य परंपरा का, और गुरु के दिए हुए शिक्षा का कैसे कैसे कलाओं से हम देश में अपने को प्रदर्शिता करेंगे। ऐसे विषयों पर अगर गुरु शिष्य की परंपरा शिष्य बना है तो उसको अनेकों प्रकार से उजागर करने की भावना रखता है, और प्राचीन सभ्यताओं को, प्राचीन गुणों को, प्राचीन कलाओं को, प्राचीन विद्या के वैज्ञानिक विद्याओं को भी वह सजो के रखता है कि आने वाली पीढ़ी को मैं उसको देता रहूंगा। और ऐसी ऐसी विभूतियां हमारे देश में प्रकट हुई हैं कि जो देश की वैदिक परंपराओं सहित वैज्ञानिक परंपरा को भी विकास मार्ग पे ले आई हैं। मैं बहुत जनों का नाम तो नहीं रखना चाहता, बहुत बड़ी समय नहीं हमारे पास, लेकिन आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, आप भारतीयों से, आपके आने वाले पीढ़ियों से, आप आज के आधुनिक जीवन के लोग अलग अलग मार्ग की प्रशस्त हो रहे हैं, अलग अलग अंग्रेजी, अलग अलग नए नए विस्मार्गों पर, विषयों पर शोध करना चाहते हैं और करते आ रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ वैदिक गुरु परंपरा को भी निर्वहन करने का और आने वाली पीढ़ियों को सिखावें आप। अगर ये नहीं होगा, भारत की एक प्राचीन व्यवस्था रहा है गुरु शिष्य परंपरा, एक अलग आभूषण रहा है, अलग संस्कार रहा है, इससे कहीं किसी कोई देश, पूरे विश्व में किसी देश में, अभी आप लोग इस पर राजनीति भी हो रही है, कोई ऐसा देश नहीं है पूरे विश्व में जो भारत को और भारत परंपरा को दबाने की क्षमता रखता हो। वह सिर्फ वैदिक परंपराओं को धारण करने का व्यवस्था है। सारी देश, सारे विश्व इस पे निर्धारित हैं कि यह जो नया निर्माण करेगा, नया शोध करेगा, नई विकास की मार्ग प्रशस्त करेगा, वह विश्व के कल्याण के लिए होगा, विश्व के जीवों के कल्याण के लिए होगा। इसीलिए इसको विश्व गुरु बनाने का मार्ग का प्रशस्त, आज राजनीतिक भाव में उतर गया। पहले ये गुरु विश्व गुरु था, आखिर विश्व में गुरु नहीं होता, विश्व गुरु नहीं होता तो इसको आज परंपरा को मांग क्यों करते लोग? ये विश्व गुरु रहा है, आज कुछ अत्याचारियों के कारण यह उस पद को खो दिया, कुछ नए लोगों के जनरेशन के कारण, कुछ नई अव्यवस्थाओं के कारण, कुछ अपने अपने परंपराओं को छोड़ने के कारण आज देश की हमारी यह हालत हो गई है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, जो प्राचीन भारत की वैदिक परंपरा में निष्ठावान रहे हैं, गुरु शिष्य की परंपरा निष्ठावान रही है, उसमें आप माताओं, पिताओं, बंधुओं, भाइयों, गुरुजनों, आचार्यजनों और आने वाले जो आज के आधुनिक जीवन में मास्टर, प्रोफेसर शब्दों का संबोधन किया जा रहा है, ऐसे श्रेष्ठ जनों से अपने बच्चों के प्रति गुरु शिष्य की प्रति स्नेह, प्रेम और ममता और निष्ठावान बनने का कार्य प्रेरित करें। और जो गुरुजन हैं वो अपने शिष्य के प्रति एक वैदिक परंपरा के आधुनिक जीवन वैदिक व्यवस्थाओं को शिक्षा देते समय उस पर जरूर, इस पे विशेष ध्यान दें, जो वैदिक परंपरा गुरु शिष्य के प्रति रहा है, जो एक अनेक भाव, एक प्रति दोनों के प्रति परस्परता, एक
आभूषण के समान जो श्रृंगार के प्रति सोने पे सुहागा के रूप में प्रकाशित होता है, शिष्य के प्रति वैसे आप उसको अंकित करके अपनी शिक्षा को संपूर्ण तरीके से उसके जीवन में उतार के कि आने वाली भविष्य उस शिक्षा से परे न हुए। आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है, गुरुजनों का भी कर्तव्य बनता है, आचार्यजनों का भी कर्तव्य बनता है, आने वाले जो भी पदासीन अपने आचार्य पद पे स्थापित गुरुजन हैं उन सभी का कर्तव्य बनता है कि आप आधुनिक जीवन शिक्षा के आधार पर वैदिक शिक्षा का भी ज्ञान बच्चों को कराते रहिए। मैं सभी गुरुजनों को, भारत के सभी गुरुजनों को और भारत के सभी आचार्य पदों पर स्थापित गुरुजनों को और वैदिक परंपरा पर स्थापित विद्यालयों पर, गुरुकुलों में स्थापित गुरुजन हैं, मैं सभी के चरणों में सादर प्रणाम करता हूं, क्योंकि मैं भी किसी गुरु का शिष्य भी हूं। मैं एक निवेदन करता हूं आपके चरणों में, कोटि कोटि निवेदन करता हूं कि आप आने वाली विभूतियों को, आने वाली पीढ़ियों को ऐसा जरूर ज्ञान दें कि जिससे हमारा देश, हमारी पीढ़ी पुनः विश्व गुरु बनने पर आधारित हो और अखंड हो। अखंड भारत बने, अखंड विश्वास के साथ, अखंड कर्तव्य के साथ, अखंड भारत परंपरा के साथ। और सनातन वही सोच नहीं, इस कर्तव्य से, इस पुण्य से हमारी देश विकास के मार्ग पर प्रशस्त हो। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता। जय श्री कृष्णा, जय श्री ठाकुर, जय श्री राधे।